नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 8वां भाग। आज के कथाचित्र का नाम है बाहर की यात्रा। कलकत्ता में एक बार बहुत जोर शोर से डेंगू बुखार चला था और तब हमारे विशाल परिवार के कुछ भाग को पनिहट्टी जाकर छातू बाबू के बगीचे में आसरा लेना पड़ा था। हम लोग भी उसमें शामिल थे। यही मेरी पहली बाहर की सैर थी। गंगा के किनारे की मिट्टी ने मानो किसी पिछले जन्म की जान पहचान के कारण मुझे गोद में उठा लिया। बगीचे में नौकरों के लिए अलग बरामदे वाली कोठरियां थीं और उनके सामने अमरूद के कई पेड़ थे। मैं उन पेड़ों की छाया तले बरामदे में बैठ जाता और अमरूद के पेड़ों के बीच में गंगा की धारा देखते देखते दिन बिता देता। रोज सवेरे बिस्तर से उठते ही मुझे लगता कि वो दिन मुझे सुनहरे किनारेदार नई चिट्ठी के रूप में मिला हो और लिफाफा खोलते ही मानो कोई अनोखी खबर मिलेगी। बाद में कहीं जरा भी कुछ नुकसान ना उठाना पड़े, इस एहतियात से झटपट मुंह हाथ धोकर मैं बाहर जाकर चौकी पर बैठ जाता। रोज गंगा का अद्भुत बड़प्पन देखा करता। ज्वार भाटे का आना जाना, तरह तरह की नावों की विभिन्न हरकत, अमरूद के पेड़ों की छाया का पश्चिम से पूर्व की ओर हटते जाना, गंगा के उस पार कोन नगर के किनारे पर कतार में जंगल के अंधेरे में ऊपर छाती में चोट खाए सूरज के डूबने के वक्त का सोने से रंगी नदी का प्रवाह। किसी किसी दिन सवेरे से ही बादल घेराते, देखते देखते जोर की बारिश शुरू हो जाती। उससे दिशाओं का शोर धुंधला हो जाता और तब उस पार की तटरेखा मानो आंखों में आंसू लिए विदा हो जाती। नदी फूल फूल उठती और गीली हवा इस पार के पेड़ पौधों का जो जी में आता करती फिरती। कड़ी धरन दीवार की कोख से निकलकर बाहर के संसार में मानो नया जन्म मिल गया। सभी चीजों को एक बार और नए तरीके से जानने में धरती पर से मानो अभ्यास का नाचीज बंधन बिल्कुल हट गया। सवेरे ईख के गुड़ से बासी पूड़ी खाता था और तब ये निश्चित था कि स्वर्गलोक में इंद्र जो अमृत खाया करते हैं उसके और इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं। कारण अमृत वस्तु के रस में नहीं, रस के एहसास में है। इसीलिए जो उसे खोजा करते हैं उन्हें वह मिलता ही नहीं। जहां हम लोग बैठा करते थे उसके पीछे दीवार से घिरा हुआ पक्के घाट का एक छोटा सा तालाब था और उस घाट के पास ही सफेद जामुन का खूब बड़ा एक पेड़ था। इसके सिवा चारों तरफ और भी बहुत से बड़े बड़े फलों के पेड़ ऐसे सटे हुए खड़े थे जैसे उन पर उस तालाब की आबरू बचाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिछवाड़े के छोटे से बगीचे की वह ढकी हुई छाया भरी संकरी घूंघट लिपटी खूबसूरती मुझे बहुत ही मोहने वाली मालूम होती थी। सामने के गंगा के विशाल किनारे के साथ इसका कितना अंतर था। यह जैसे घर की बहू हो और एक कोने की ओट में अपने हाथ की कड़ी बेल बूटेदार हरे रंग की गुदड़ी बिछाकर दोपहर के सुनसान आसमान में मन की बातें गुनगुनाकर जाहिर कर रही हो। उस दोपहर में भी बहुत दिन मैंने सफेद जामुन के पेड़ की छाया में घाट पर अकेले बैठे बैठे तालाब के गहरे तल में यक्षपुरी के डरावने राज्य की कल्पना की है। देश के गांवों को अच्छी तरह देखने के लिए बहुत दिनों से मेरे मन में चाह थी। गांव की बस्ती, घर द्वार, चौपाल, हाट बाट, पगडंडी, खेल कूद, खेत खलिहान, मैदान और जीवन यात्रा की कल्पना मेरे मन को बहुत ज्यादा खींचा करती थी।
ऐसा गांव उस गंगा के किनारे के बगीचे के ठीक पीछे मौजूद था, लेकिन वहां हमारे लिए जाने की मनाही थी। हम लोग बाहर तो निकले, पर हमें आजादी नहीं मिली। पहले थे पिंजड़े में और अब बिठा दिए गए थे अड्डे पर। पांव की जंजीर नहीं टूटी। एक दिन सवेरे मेरे संरक्षकों में से 2 जने मोहल्ले में घूमने निकले थे। मैं भी अपनी उत्सुकता का जोर न संभाल सकने के कारण चुपके चुपके दबे पांव उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक गया था। गांव के रास्ते के घने जंगल की छाया और शाखोट के पेड़ों के बेड़े से घिरे हुए पाना से ढके तालाब के किनारे से चलते चलते बड़ी खुशी खुशी इन चित्रों को मन में आंक रहा था। एक आदमी इतनी देर में तालाब के किनारे नंगे बदन खड़ा खड़ा दातुन करने लगा। उसकी आज तक मुझे ज्यों की त्यों याद है। कुछ दूर जाने के बाद सहसा मेरे आगे आगे चलने वालों को पता लग गया कि मैं उनके पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसी वक्त उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, जाओ जाओ, इसी वक्त लौट जाओ। उन्हें इस बात का ख्याल था कि मेरी पोशाक बाहर निकलने लायक नहीं है। पांवों में मोजे नहीं, बदन पर एक कुर्ते के सिवा सभ्य लोगों के लायक और कोई कपड़ा नहीं। इसे उन लोगों ने मेरा कसूर समझा, लेकिन मोजे और पोशाक का कोई महत्व मेरे लिए था ही नहीं। अतः सिर्फ उस दिन ही मुझे निराश होकर लौटना पड़ा हो, ये बात नहीं। भूल सुधार करके भविष्य में और किसी दिन बाहर जाने का कोई चारा भी न रहा। पीछे का दरवाजा मेरे लिए जरूर बंद हो गया, लेकिन गंगा ने सामने से मेरे सारे बंधन मुक्त कर दिए। पाल चढ़ाए बहती हुई नावों पर जब मेरा मन चाहता बिना किराए के सवार हो जाता और ऐसी ऐसी जगहों की सैर किया करता जिनका भूगोल में आज तक कहीं कोई परिचय ही नहीं दे सका। ये लगभग 40 साल पहले सन 1870 की बात है। उसके बाद फिर उस बगीचे में फैले हुए चंपा के पेड़ के नीचे नहाने के घाट पर आज तक कभी पैर नहीं रखा। वे पेड़ पौधे घर द्वार जरूर ही वहां होंगे, लेकिन वह बगीचा अब वहां नहीं रहा, क्योंकि बगीचा तो सिर्फ पेड़ पौधों का बना हुआ नहीं था। वो तो एक बच्चे की नई जिज्ञासा की खुशी से गढ़ा हुआ था। वो नई जिज्ञासा अब कहाँ मिलेगी? फिर एक दिन जोड़ा सांकों वाले अपने घर लौट आया और मेरे दिन फिर नॉर्मल स्कूल के फटे हुए मुंह में रोज के तयशुदा खाने के कौर के समान जाने लगे। तो दोस्तों, ये था रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 8वां भाग। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।